जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग सीरीज़ में। आज हम लोग पढ़ने वाले सर्कुलर मोशन स्टार्ट होता है हमारे को कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताते हुए। सबसे पहले टर्म हम लोग देखते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिनोट होता है हमारे पास थीटा से। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये आपने कितना एंगल मूव किया उसे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। उसको हम कैलकुलेट करते हैं आर्क लेंथ अपॉन रेडियस से, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी हम लोग डिनोट करते हैं ओमेगा से, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया? एंगल अपॉन टाइम। ये क्या कहता है? देखो, जैसे तुम लोगों ने कितना भी एंगल चला कितने टाइम में, वो होता है हमारे पास ओमेगा। फॉर एग्जांपल हम लोग चले π/2 एंगल्स, ठीक है, कितने टाइम में? मान लेते हैं 2 सेकंड्स में। तो हमारे पास क्या है? ओमेगा अपने पास है π/4 रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डिग्री अपने पास ऐसा यूनिट होता है रेड, ठीक है। उसके बाद हम अगला चलते हैं। अगला है कि आप मान लेते हैं हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, वो पूरा सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर रहा है, ठीक है, इन टाइम टी, ठीक है। और अगर पूरा सर्कुलर मोशन चल रहा है तो अपने पास कितना एंगल चला? हमारे पास चला 2π एंगल। तो ओमेगा क्या होगा अपने पास? एंगल अपॉन टाइम, ठीक है। और हम ये भी जानते हैं जितना फ्रिक्वेंसी होता है वो होता है 1/टाइम। तो हम ओमेगा को ऐसे लिख सकते हैं 2π/फ्रीक्वेंसी। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन हो गया हमारे पास। अगला हम लोग टॉपिक अपना अगला है कि एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन होता है अल्फा से डिनोट। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या कहता है? कि एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ओमेगा अपॉन टाइम, ठीक है। तो हमारे पास इसका ऐसा यूनिट क्या हो गया? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब आते हैं हमारे पास रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड वेलोसिटी। अब रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड वेलोसिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो होता है v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, ओमेगा इंटू आर, ठीक है। ये जो इंटू है ये क्रॉस प्रोडक्ट का साइन है। मेन रिलेशन हमारे पास यही होता है। अब आता है हमारे पास रिलेशन बिटवीन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। देखो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन होता क्या है हमारे पास? जैसे हमारे पास ये सर्कल है, ठीक है। अब ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये सर्कल में घूम रहा है, ठीक है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन तो हमारे पास हो गया जो एंगल घूम रहा है इसका एक्सेलरेशन हो गया, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो जाएगा बॉडी का एक्सेलरेशन टेंजेंट में। टेंजेंट ये होगा हमारे पास, ऐसा टेंजेंट हो जाएगा। तो इस लाइन पे जो अपने पास बॉडी का एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, वो होगा अपना हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो चलिए, इसका रिलेशन क्या होता है हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर अल्फा, ठीक है। ये एक और हमारे पास इंपॉर्टेंट रिलेशन